सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने का सदारती रेफरेंस की समाअत क़यामत तक वोट खुफिया रहना आइन में है ना अदालती फैसलों में। जिस जमात की सेनेट में जितनी नशिस्तें बनती हैं उतनी मिलनी चाहिए। किसी जमात को कम नशिस्तें मिली तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स मजीद कहा, कौमी असम्बली की वोटिंग में आज़ादाना वोट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। सेनेट इंतखाबात के लिए कानून में आज़ादाना वोटिंग का लफ्ज़ शामिल नहीं। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। सिंध से पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवीवाला, शरी रहमान और ताज हैदर समेत दीगर के कागजात नामजदगी मंजूर। पीपल्स पार्टी के शहादत अवान के जनरल और टेक्नोक्रेट, जबकि खवातीन की नशिस्त पर पलवशा खान के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। नून लीग के आजम नजीर तारड़, सारा अफजल तारड़ और सैफुल मुल्क खोखर के कागजात पार्टी टिकट की गैर मौजूदगी के बायस ताहाल मंजूर नहीं किए गए। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 21 फरवरी को जारी की जाएगी। तहरीके इंसाफ ने लीगी उम्मीदवार परवेज रशीद के कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए। इलेक्शन कमीशन को दी गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि परवेज रशीद ने कागजात नामजदगी जनरल नशिस्त के लिए जमा कराए, लेकिन बयान हल्फी पर टेक्नोक्रेट की नशिस्त का जिक्र किया। परवेज रशीद ने कागजात नामजदगी में गलत बयानी की, वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं। मजीद कहा कि परवेज रशीद पार्लियामेंट लॉजेस की रकम की अदायगी के नादहिंदा है। परवेज रशीद कौमी इदारों का राज लीक करने पर कसूरवार ठहराए गए। सेनेट इंतखाबात, पीटीआई ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पर एतराज़ात के लिए दलाइल का वक्त मांग लिया। यूसुफ रज़ा गिलानी के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुलतवी। यूसुफ रज़ा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारे पास भी हफीज़ शेख के खिलाफ बहुत मवाद है। मेरे साबिक वज़ीर है, नाअहली नहीं चाहता, मैदान में हराना चाहते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात को शुरू करने से पहले ही मुतनाज़ा बना दिया है। वफाकी वजीर हफीज शेख की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के लिए इलेक्शन कमीशन आमद। कहते हैं तहरीके इंसाफ सेनेट इलेक्शन में कामयाब होगी। हमारी कोशिश है कि ऐवान बाला के इलेक्शन अच्छे अंदाज में हो। इमरान खान की कोशिश है खजाने में बेहतरी लाना, ना कि अपना और फैमिली का खजाना भरना। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के खिलाफ मेमन गोट थाने में मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने हलीम आदिल शेख का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। सरकारी मुद्दत में दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी, हंगामा आराई, हवाई फायरिंग समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। पीटीआई रहनुमा के 3 सिक्योरिटी गार्ड्स के खिलाफ भी 3 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। कानून सबको एक नज़र से देखता है। हलीम आदिल शेख को हमने नहीं कहा था कि अस्लहा लेकर जाएं। अगर आप जंग का माहौल पैदा करेंगे तो कानून हरकत में आएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से बातचीत। मजीद कहा, सेनेट में जिस उम्मीदवार को अहल समझूंगा वोट दूंगा। वज़ीर तालीम सईद गनी बोले, वोट पोलिंग के दिन अवामी नुमाइंदे पर हलके में जाने पर पाबंदी होती है। हलीम आदिल शेख मुसल्लह जत्थों के साथ पोलिंग स्टेशन में गए। जाली डिग्री केस में पीपल्स पार्टी की साबिक सेनेटर यास्मीन शाह मुजरिम करार। अदालत ने 2 साल कैद की सजा सुना दी। यास्मीन शाह अहाता अदालत से गिरफ्तार। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा की दरखास्त पर 3 साल कबल यास्मीन शाह को नाअहल करार देकर केस सुप्रीम कोर्ट भेजा था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यास्मीन शाह के जाली डिग्री केस को सेशन जज बदीन की अदालत मुंतकिल कर दिया था। वज़ीर आज़म इमरान खान का पाकिस्तान को हरा भरा बनाने का ऐलान। इस्लामाबाद में मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, आने वाले दिनों में मज़ीद 10 अरब दरख्त लगाएंगे। मुल्क में आने वाली नस्लों के लिए शजरकारी ज़रूरी है। लाहौर कंक्रीट का जंगल बन गया। लाहौर और पेशावर को बागों का शहर कहा जाता था, लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। लाहौर में 50 जगहों पर मेवाकी टेक्नोलॉजी के जरिए दरख्त लगाए जाएंगे।
हुकूमत आईपीपीज को 403 अरब की रकम देने पर तैयार। दो बड़ी आईपीपीज हबको और कैपको को 156 अरब 98 करोड़ 30 लाख रुपए अदा होंगे। 1994 के मुआहिदों वाली 6 आईपीपीज की काबिल अदा रकम 57 अरब 21 करोड़ बनती है। 2002 के मुआहिदों वाली 12 आईपीपीज को 145 अरब 70 करोड़ 20 लाख अदा किए जाएंगे। काबिल तजदीद तवानाई के 26 आईपीपीज को 43 अरब 30 करोड़ 30 लाख अदा किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अवाम ने मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकने वालों की मनफी सियासत का रास्ता रोक दिया। पीटीएम बंद गली में फंस चुकी। खवातीन एमपीएस से मुलाकात में उनका मजीद कहना था कि इस्तीफों की नाकाम सियासत के बाद लॉन्ग मार्च की सियासत भी नाकाम रहेगी। फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा जाली राजकुमारी एक बार फिर इदारों पर हमला आवर है। इदारों को मुतनाज़ बनाकर अपना उल्लू सीधा करना जाली राजकुमारी के खानदान का वतीरा रहा है। सरबराह पीएसपी मुस्तफा कमाल कहते हैं पीपल्स पार्टी ने सेंस का हाल तबाह कर दिया है। सियासत के नाम पर एक दूसरे की जान लेना बंद करें। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मजीद कहा पीपल्स पार्टी ने सिंध की आवाम को ना कोई नौकरी दी है, ना पानी दे रही है, ना रोटी दे रही है। शहर को कचरे में डबो दिया है। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी। वबा ने मजीद 56 अफराद की जान ले ली। 24 घंटों में 1165 नए केसेस सामने आने से फाल केसेस की तादाद 25,008 हो गई। फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं। एनसीओसी की हिदायत। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हमारी अव्वलीन तरजीह हैं। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं नबीला सिंधु। मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं मोहम्मद जुनेद हलीम। आगाज अहम खबर से करेंगे। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस की समाअत हुई। क्या तनासुब से हटकर आने वाले नताइज गैर कानूनी नहीं? चीफ जस्टिस की जानिब से इस्तफसार किया गया। क्या मुतनासिब नुमाइंदगी ना होने से सेनेट इलेक्शन कलअदम हो जाएंगे? और इसके साथ साथ यह भी पूछा गया कि वोटिंग बेशक खुफिया हो लेकिन सीटें उतनी ही होनी चाहिए जितनी बनती हैं। ये रिमार्क सामने आए चीफ जस्टिस के। और कहा गया कि इलेक्शन कमीशन बारकोड लगाए तो कुछ हो जाएगा। ये सवाल भी पूछा गया। सूबाई असेंबली के तनासुब से सेनेट सीटें ना मिलें तो ये इलेक्शन कमीशन की नाकामी होगी। इलेक्शन कमीशन बारकोड लगाए तो क्या कुछ होगा? सूबाई असेंबली के तनासुब से सीटें ना मिलें तो इलेक्शन कमीशन की नाकामी होगी। ये कहना था जस्टिस एजाज का। इसके साथ साथ सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने की सदारती रेफरेंस की समाअत से मुतल्लिक मजीद तफसीलात क्या हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे अकील अफजल से। अकील, अपडेट कीजिएगा तफसीलन। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक जो केस की समाअत है इसको बहुत जो पहला हिस्सा उसमें अदालत ने इलेक्शन कमीशन से चीफ इलेक्शन कमीशनर से उनकी राय तलब की। तो टाइम दिया गया था कि आप अपनी राय मेंबरान के मुशावरे से तय बताएं की जो वोटिंग होगी वो खुफिया होगी या ओपन होगी। जिसके बाद आज उन्होंने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से उनका कहना था कि जब तक आइन के आर्टिकल 226 में असेंबली की जानिब से तरमीम नहीं कर ली जाती तब तक के वो जो बैलेटिंग होगी सेनेट इलेक्शन के लिए वो खुफिया ही होगी। वो ताहयात को खुफिया होगी, उसको हमेशा के लिए खुफिया ही रहेगी, उसको ओपन नहीं किया जा सकता। अगर किसी भी किस्म का बैलेट के ऊपर निशान या कोई भी ऐसी निशानी लगाई जाती है जिससे बैलेट पेपर की पहचान हो सके वो गैर कानूनी होगी। जिसके बाद अदालत ने अटॉर्नी जनरल को अपने दलाइल जारी रखने की हिदायत की। अटॉर्नी जनरल ने भी अपने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने अदालत में दलाइल देते हुए मुख्तलिफ ऑप्शन अदालत के सामने रखे। चीफ जस्टिस को पाकिस्तान ने रिमार्क देते हुए कहा कि क्या नुमाइंदगी ना होने से सेनेट इलेक्शन कलअदम हो जाएगा? वोटिंग बेशक खुफिया हो लेकिन सीटें इतनी ही होनी चाहिए जितनी बनती हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने मौक़िफ़ बनाया कि इलेक्शन कमीशन को पार्टी सरबराहान से पूछना
चाहिए। अगर मुतनासिब नुमाइंदगी नहीं होती तो इलेक्शन कमीशन पूछना चाहिए कि क्या कोई सीट एडजस्टमेंट हुई थी। जस्टिस इजाजुल अहसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वोट चोरी नहीं होने देना। इलेक्शन कमीशन कहता है चोरी होने के बाद कार्रवाई करेंगे। हालांकि इलेक्शन कमीशन का काम वोट को चोरी होने से रोकना भी है।